नमस्कार, मेरा नाम यामिनी अग्रवाल है। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। आज पूरे वर्ल्ड में बहुत ही फेमस और जाना-पहचाना नाम है स्पिरिचुअल गुरु श्री श्री रविशंकर जी का। उनके फाउंडेशन आर्ट ऑफ लिविंग से आज हमारे साथ गीता क्वात्रा जी हैं जो टीचर हैं। दीदी, आज मैं आपको भी बहुत-बहुत नमस्कार और हार्दिक स्वागत है आपका भी। आज हम आपसे मेडिटेशन के बारे में जानना चाहते हैं। मेरे मन में भी बहुत सारी जिज्ञासा और मेरी तरह सभी के मन में जिज्ञासा बनी ही रहती है कि मेडिटेशन हम क्यों करें? क्या है मेडिटेशन? क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग में मैंने देखा है बहुत ज़्यादा सुना है सब लोगों से, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन के बारे में ज़ोर दिया जाता है और इवन आजकल तो डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि डेली रूटीन लाइफ का हिस्सा होना चाहिए मेडिटेशन। तो प्लीज़ बताएँ मेडिटेशन क्या है और क्यों करना चाहिए? नमस्कार। जय गुरुदेव। हाँ, मेडिटेशन मेडिटेशन को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं हमारे मन में ना, कि मेडिटेशन मतलब कि कुछ भी थॉट ना आए, या हम एक किसी चीज को देखकर फोकस करते रहें और मतलब विचार हमारे कोई भी मन में विचार आए ना, है ना, विचार रहित हो जाए हम। बट ऐसा नहीं है। विचार तो हमारे मन का स्वभाव ही है। जैसे हमारी श्वास चलती रहती है हर पल बिना आवाज के, है ना, ऐसे ही हमारे मन में विचार चलते रहते हैं। बट इसको रोकना तब संभव रोकना संभव नहीं है, कम करना संभव है मेडिटेशन के थ्रू, है ना। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे मन का जितना भी कचरा है वो दूर हो जाता है। जैसे हम तन की सफाई के लिए स्नान करते हैं, ऐसे ही मन की सफाई के लिए ध्यान जरूरी है ना। और गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी तो कहते हैं ध्यान ही सच्ची पूजा है। ध्यान बहुत ही सरल और सहज ही हो जाता है। बट शुरू शुरू में थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए होता है। ध्यान में ध्यान जो है बिल्कुल एफर्टलेस है, कुछ ना करना ही ध्यान है। ध्यान में हमें कुछ भी नहीं करना, है ना, बस अपने साथ बैठना है, अपने साथ होना ही ध्यान है। आप देखो, जाने अनजाने हम अपने भीतर सब कुछ इकट्ठा करते रहते हैं। हम जहां भी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, वो सब हमारे भीतर इकट्ठा होता जाता है। हम कुछ नहीं कर रहे तब भी कुछ कर रहे होते हैं। रोड पे हम गाड़ी पे जा रहे होते हैं, कुछ नहीं करने को होता तब भी हम क्या करते हैं, रोड साइड के बोर्ड्स पढ़ने लग जाते हैं, गाड़ी के नंबर प्लेट्स पढ़ने लग जाते हैं। तो मन जो है वो फिर उसको भी अपने भीतर रखना लग जाता है। उसको फिल्टर लगाना नहीं आता, है ना। फिल्टर लगाना नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है मेरे लिए, तो वो सब इकट्ठा करते जाता है। और जब बम्बार्डिंग हो जाती है, ओवरलोड ऑफ थॉट्स हो जाता है, तो वो स्ट्रेस का रूप ले लेता है। जैसे हमारे छोटे से फोन में भी एक लिमिटेड डाटा है, लैपटॉप में एक लिमिटेड डाटा है यूज करने का। जब उसका स्टोरेज फुल हो जाता है, हमें एक मैसेज आ जाता है, डिलीट सम स्टोरेज, मेमोरी इज फुल, है ना। तो हम देखते हैं, अच्छा ये हमें नहीं चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए, अनवांटेड, तो उसको निकालते हैं। ऐसे ही ध्यान जब हम करने बैठते हैं तो हमारे सबसे पहले अनवांटेड थॉट्स ही हम पे हावी होने लगते हैं। जैसे एक हॉल की हमें सफाई करनी हो तो क्या करेंगे, झाड़ू लेके हम बेड के नीचे, टेबल के नीचे, सोफा के नीचे क्लीन करेंगे, है ना। तो जब सफाई हो रही होगी तो हमें कचरा दिखेगा। जब सफाई हो जाएगी उसके बाद लगेगा हाँ अब ये रूम क्लीन है। ऐसे ही जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो वो क्या है, हमारे मन की सफाई है। जितने भी अनवांटेड थॉट्स होते हैं वो ऊपर तल में हमारे वो बाहर आने लगते हैं। और वो हमें जब पता नहीं होता कि व्हाट इज मेडिटेशन, तो हम परेशान होते हैं, अरे मैं तो ध्यान करने बैठा, इस समय तो मुझे कुछ भी नहीं थॉट आना चाहिए, और अभी सबसे ज्यादा थॉट आ रहे हैं, और हम घबरा के आंखें खोल देते हैं और अपने को समय नहीं दे पाते। और जब हमें पता लग जाए कि ये हमारे मन की सफाई हो रही है, जो एक्स्ट्रा कचरा है वो निकल रहा है, तभी हम ध्यान में शांत बैठ सकते हैं। और थोड़ी देर बाद स्वतः ही जब आप श्वासों पे ध्यान लेके जाएंगे और फिर आपका मन शांत होने लगेगा।
जैसे गुरुदेव का गाइडेड मेडिटेशन, शुरू शुरू में हमें जरूरत होती है कि कोई हमें गाइड करे, इसलिए गुरुदेव ने अनगिनत ध्यान आज अवेलेबल कराए हैं हम सबके लिए कि हम ध्यान करें और प्रसन्न रहें। तो मतलब विचारों का आना भी अच्छा है। हाँ, जिसको विचार लेके आ हम रहे बहुत हैं, ये मान के चले कि वो जा रहे हैं, उसको हमें रोकना नहीं है। जब हम कह देते हैं कि अरे मैं ध्यान कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, ये ध्यान ये विचार क्यों आ गया, बस वही वहां हम अटक गए और वो उससे हम चूक जाते हैं बस। क्योंकि बहुत नॉर्मल माना जाता है कि ध्यान मतलब बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए, कुछ एक थॉट भी हमें नहीं आना चाहिए, बट आपने जैसे बताया कि विचार आना तो मतलब एक तरह से साइन है कि हाँ वो निकल रहा है, वो क्लियर हो रहा शुरू है हमारे शुरू में, अंदर से। क्योंकि हमने बहुत सारे फोल्डर्स बनाए हैं, फाइल्स नहीं कहेंगे, फोल्डर बना रखे हैं अंदर, है ना, विचारों के, बातों के, अनगिनत हम सारा दिनचर्या में कितने हजारों विचार आ जाते हैं। और जब खाली बैठते तो ज्यादा आते हैं, इसीलिए लोग भागते हैं, पूजा में मन नहीं लगता, कहते हैं माला पकड़ते हैं तो बहुत विचार आते हैं। तो क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं दी हमने, अपने अपने साथ बैठने का प्रैक्टिस नहीं करा। भगवान को हम बाहर ढूंढते हैं, बट वो कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। और अपने भीतर जाने के लिए हमें अपने रास्ते हमने ब्लॉक करे हुए हैं। वो क्या? अनवांटेड थॉट से, बहुत सारे जो हमने विचार 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 भरे हुए हैं, उससे ही वो ही हमें रोकता है हमारे परमात्मा से मिलने से। अच्छा दी, एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे सहज समाधि मेडिटेशन आर्ट ऑफ लिविंग का एक जो प्रॉपर मेडिटेशन है, और साथ में गुरुजी की वॉइस में इतने सारे गाइडेड मेडिटेशन भी है, तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है? क्यों हम करें सहज जब हमारे पास यूट्यूब पे इतने सारे गाइडेड मेडिटेशन है ही ऑलरेडी, तो क्यों हाँ, करना चाहिए हमें सहज समाधि? बहुत सुंदर क्वेश्चन है ना। शुरू में हमें भी ऐसे लगता था, बट बहुत सुंदर गुरुदेव ने एक्सप्लेन करा हुआ है कि देखो, ध्यान जो है वो हमें 3 से 4 घंटे का ना, हमारे अंदर एनर्जी को अपलिफ्ट करता है, पेट्रोल डाल देता है एक अच्छे से अपनी दिनचर्या को, अपने जीवन को जीने के लिए, है ना। तो हमें सुबह और शाम 2 समय ध्यान करना पड़ता है, और उसके साथ साथ भी हमने बहुत सारी पॉजिटिव चीजों का ध्यान रखना पड़ता है अपने अपने कि हम हर समय मुस्कुराते रहें। ध्यान से हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं, है ना। तभी हम मुस्कुरा सकते हैं जब हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, नहीं तो मन तो फिर भागता ही रहता है ना अपने विचारों के साथ, कभी पास्ट कभी फ्यूचर। तो ध्यान करने से हमारा मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है ना। बट सहज समाधि ध्यान, जैसे इसका नाम है, सहज ही समाधि में उतर जाना, है ना। सहज ही अपने स्वतः स्वभाव में उतर जाना। ये बहुत पुरातन पद्धति है, इसमें हमें मंत्रा के द्वारा स्वतः ही हम ध्यान कर सकते हैं, है ना। हम सबका एक तरंग है, वाइब्रेशन है, और उस तरंग के साथ ये पूरा संसार ही एक तरंग है, जैसे जी कहते हैं, है ना। तो हम सबका एक एक जैसे कहेंगे कि तरंग को हम अपनी जो हमारी तरंग है उसको हम मंत्र कहते हैं। बहुत से चार्ट साउंड है हमारे कॉस्मिक में, तो हम अगर उसको पकड़ कर अपने भीतर जाएं तो इजी बहुत हो जाता है अपने विचारों को भी, जैसे करना, उसकी सफाई करना, है ना। क्योंकि हम देखो, धरती पर हम अभी पहली बार नहीं आए हैं, अनेकों जन्म हमने लिए हैं, और अनेकों जन्मों में हमारे अनेकों अच्छे और बुरे अनुभव है ना। तो हमारे कॉन्शियस लेवल पे हम सभी अभी इसी जन्म के प्रति सजग हैं, बट अनकॉन्शियस लेवल पे हमारे भीतर सारे वो विचार पड़े हैं जो हमने पास्ट लाइफ में भी हमने जिए हैं। तभी तो हम किसी के पास जाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है उसके पास बैठना। कभी किसी के पास जाते हैं तो बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है कि हम क्यों यहाँ बैठे हैं, भागो। किसी व्यक्ति से बिना बात के लड़ाई हो जाती है ना। कोई हमें बिना बात के चीट कर जाता है। कभी कभी लाइफ में आगे बढ़ने से ऑब्स्टिकल्स आते हैं कि ये काम बन नहीं रहा, है ना। तो वो क्यों है? क्योंकि हमारे चित्त पर उन सब इम्प्रेशंस की छाप पड़ी हुई है, और हम उसी इम्प्रेशंस में अपने कर्मों में फंसे हुए हैं, है ना। तो गुरुजी ने बहुत सुंदर समझाया है कि सहज समाधि ध्यान करने से हम उन सब अनवांटेड
जो भी हमारे नेगेटिव थॉट्स है उन सबको, वो हमारे चित्त से डिलीट होते जाते हैं। एक डिलीट बटन हमें मिल गया है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुंदर और सहज सरल बना सकते हैं, है ना। और इसी जीवन में हम परमात्मा को भी पा सकते हैं। बहुत सुंदर तरीका है। सभी चाहते हैं ईश्वर से मिलना, और सभी चाहते हैं कि बस बहुत हो गया, अब और नहीं आना जाना, है ना। तो उसका सबसे सुंदर तरीका है, सरल तरीका है, जो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने आर्ट ऑफ लिविंग में हमें दिया है, सहज समाधि ध्यान योग। जब हम ये सीखते हैं तो हमारे भीतर कुछ खिलता है ना। बट इसकी जितनी भी तारीफ कर लूं आपको समझ नहीं आएगा। इसको तो आपको अनुभव करके अपने जीवन में उतारोगे तभी आपको पता लगेगा। और इट्स अ वेरी हीलिंग मंत्र जो हमें इसमें मंत्र मिलता है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी हीलिंग मंत्र। हमारे शरीर में कोई भी अगर रोग अगर आ जाता है तो वो भी उस मंत्र द्वारा हम हील कर सकते हैं। ओह, काफी ज्यादा है मतलब सहज समाधि में, क्योंकि ज्यादातर मेडिटेशन के बारे में क्या सुनने में आता है, मेडिटेशन मतलब कंसंट्रेट करना कहीं कंसंट्रेशन ना। भी अपना। हाँ, एक ये सबसे ज्यादा मेडिटेशन, कोई भी पूछो क्या होता है मेडिटेशन, आपस में जब हम बात करते हैं फिर कंसंट्रेट अच्छा हो जाता है, रिजल्ट है। फोकस अच्छा हो जाता है। क्योंकि आपने जो बताया उसमें तो इतना सारा, तो हमने सोचा कभी समझ ही नहीं पा सकते थे कि इतना सब कुछ मेडिटेशन में होता है, कि विचार आपके आना बंद हो जाते हैं, आप भगवान को पा सकते हैं। हीलिंग मंत्र काफी मतलब बहुत डीप है सहज समाधि मेडिटेशन प्रोग्राम। इसका मतलब हम उसका एक एस्पेक्ट ही समझ पाते थे कि सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना मतलब ध्यान। तो दी, आज आपने इतना कीमती समय निकाल कर हमें इतने हमारे डाउट्स क्लियर किए हैं सहज समाधि मेडिटेशन प्रोग्राम के बारे में जो बताया है, उससे आशा है कि मेरे तो पूरे डाउट क्लियर हुए हैं, लेकिन आने वाले जो लोग हैं उनके भी कंफर्म सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अच्छा दी, अपना कोई आने वाला, जैसे आप बता रहे हैं, कोई है प्रोग्राम होने जा रहा है क्या सहज समाधि का कोई? हाँ, अभी हमारा 28 जनवरी टू 30 जनवरी को सहज समाधि ध्यान होने जा रहा है। और वी आर सो ब्लेस्ड कि वो हमें उस कोर्स में हमारा गुरुदेव का प्रेजेंस भी होगा, और वो कोर्स में गुरुदेव की सिस्टर भानु माँ भी होंगी, और वो हमें 2 दिन गाइड करेंगे इस कोर्स को लेके। तो जो लोग भी करना चाहते हैं जरूर चले इसमें। और टाइमिंग क्या है उनकी दी? इसका टाइमिंग 5 to 7 इवनिंग है। 3 डे का वर्कशॉप है, बट इट्स अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रोग्राम। जब आप इसको करेंगे तो आप इसका अनुभव कर पाएंगे। बिल्कुल। तो बस अब देर किस बात की, आपके सारे डाउट तो क्लियर हो ही गए हैं, अब तो सिर्फ रजिस्टर करना बाकी है। YouTube के डिस्क्रिप्शन पे आपको इसका सारा मैसेज मिल जाएगा, जहां रजिस्ट्रेशन लिंक भी दिया हुआ है, और साथ में दीदी का नंबर भी है। अगर कोई अभी भी आपके मन में डाउट है तो आप उनसे बात कर सकते हैं। ओके दी, थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।